मोनिका, तुम पहले पहिया घुमाओ। नहीं, मुझे कैक्टस नहीं चाहिए। रुको, मैं क्रीम को मना नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कैक्टस का मतलब है कैक्टस। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं लकी होगी और तुम मेरे लिए खुश होगी। देखती हो, मैंने तुमसे कहा था, हवा बबा गम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। और खासकर जब इतने सारे हो। मैं ये सब जल्द से जल्द रैपर से बाहर निकालकर केक पर लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे अब तक का सबसे चमकीला केक मिला है और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। और मैं अपने केक को और भी सुंदर बनाने के लिए बचे हुए गम से दिल बना सकती हूँ। कितना सुंदर है। मोनिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत प्यारा है। ये इसे खाने का समय है। ये तो सच में लाजवाब है। मैं एक बार में ये पूरा केक खाना चाहती हूँ। क्या मैं कम से कम वो दिल ले सकती हूँ? नहीं, मैं ये खुद खा लूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बबल देखना चाहती हो? तुम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारा बबल नहीं देखना चाहती, तो यह लो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरा पूरा चेहरा अब चिपचिपा हो गया है। हंसना बंद करो। बेहतर होगा अपना कैक्टस केक खाओ। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कैक्टस बहुत कांटेदार है। अरे हाँ, यदि कांटों को निकाल दे तो कैक्टस उतना भयानक नहीं रहेगा। लेकिन पक्का यह नाखून की कैंची से काम नहीं आएगा। और ये बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि क्लिपर्स कैक्टस को ट्रिम करने के लिए एकदम सही है। कितना बोरिंग है। हो गया। अब केवल एक ही चीज बची है, कैक्टस को मेरे केक पर डालना। यह सच में प्यारा लग रहा है। देखो कितना अच्छा है। बातचीत बंद करो, अब इसे खाने का समय है। आशा है कि इसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा जितना यह दिख रहा है। ओह नहीं, यह घास के फ्लेवर वाला केक खाने जैसा है। छी, अपने केक का मजा लो। मैं पहले पहिया घुमाना चाहती हूँ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे मसल से नफरत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे क्रीम मिल गई। और मैं यह अभी केक पर डालने जा रही हूँ ताकि इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सके। मुख्य बात यह अच्छी तरह से लगाना है। हो गया। अब मैं यह खा सकती हूँ। सांता क्लॉज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नया साल थोड़ा जल्दी नहीं आ गया? हाँ, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मेरे पास अभी भी मीठी क्रीम से भरा केक है। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। एक केक तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है, पर हाँ, मसल्स के साथ। ये कितना बेकार होगा। और इतना कड़ा। उफ, इसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद मैं अभी ये और कभी नहीं छूऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि यह कैसे खाया जाता है। तुम इसकी शेल नहीं खा सकती हो। खाने की चीज अंदर होती है। देखो ये कितना स्वादिष्ट है। यही तुम्हें अपने केक पर डालना होगा। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या मुझे यह खाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना स्वादिष्ट केक कैसे खराब कर सकती हो? मैं इसे देखकर ही उल्टी कर दूंगी। और मैं सच में अभी बीमार होने वाली हूँ। ओह सूजी, यह एक बहुत बड़ी मोती है। मैंने मसल्स को खोला था तो अब मेरी है। वापस करो मुझे मेरी मोती अभी दो। और अब वो कहाँ है? मुझे पहले उसे खोजना होगा। तुम क्या खोजोगी? मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो मेरी है।
कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ओह क्या, हम बेमतलब के मसल्स और केक में ढक गए हैं। इस बार पहले पहिया मैं घुमाऊंगी। ओह हाँ, मैंने सपना देखा था कि मुझे ये मार्शमेलो स्टिक मिलेंगे। उनके साथ केक नए स्वाद के साथ जगमगाएगा और इससे मस्त चोटी भी बनती है। देखो, यह पक्का मेरा दिन नहीं है। देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। ओह, इस बार मुझे कच्चे नूडल्स का एक पूरा ढेर मिला है। हाँ हाँ, तुम्हें केक इसी से सजाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? Okay. ओह, कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं केक सजाती हूँ। पता नहीं कैसा होगा। मैंने स्वाद का ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन कभी नहीं देखा। Oh no! हाँ, ये बहुत खराब लग रहा है। कितनी घटिया क्रंच की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी अपने कान बंद करने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। यदि मेरे केक के ऊपर उबलता पानी डालें तो नूडल्स बहुत नरम और बढ़िया हो जाएंगे। वाह, अब मैं एक बढ़िया लंच कर सकती हूँ। मुझे पसंद आया। जब तक मोनिका अपने नूडल केक में फंसी हुई है, मैं अपने केक को मार्शमेलो से सजाऊंगी। Awesome! देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मोनिका, इसके बारे में सपने में भी मत सोचो। तुमने कहा कि तुम लंच कर रही थी, तो चुपचाप लंच खाओ और मैं इसका मजा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि सूजी को बुरा लगेगा अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा ले लूं तो। ज्यादा लालची मत बनो। यह क्या किया? मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। पहले कौन घुमाएगा? चलो रॉक पेपर सीजर हो जाए। अरे, मैं जीत गई। नहीं मोनिका, तुमने मुझे श्राप दिया ना। ये क्या हो गया? मुझे आशा है कि कम से कम मैं इस बार भाग्यशाली होंगी। Oh really? आखिरकार, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना केक मजे से खा सकती हूँ। काश मैं इन स्वादिष्ट गमी आंखों को जल्द से जल्द सजा पाती। हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सब डाल दूंगी। कितना सुंदर। Awesome! मैं तो केक पर सब कुछ लगा दूंगी। नहीं सूजी, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। मैं हर आँख खुद खाऊंगी। Awesome! ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मोनिका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कम से कम एक आँख नहीं ले पाऊंगी? तुम सही कह रही हो। मैं ये सब पूरा खुद खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है, लाजवाब। आखिर मैंने मजे से केक खा लिया और मैं आखिरी गम आँख अलग तरीके से खाऊंगी। पर बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन मैं ये ले सकती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट है। जोर, तुम्हारे लिए अपने मिर्च खाने का समय हो गया है। ओह, मैं ये देखने से भी डर रही हूँ। आशा है कि मैं अंदर से नहीं जलूंगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो, इस तीखे मॉन्स्टर का बाइट ले। ठीक है, चलो। ओह, मैंने एक बाइट लिया। Oh no! लेकिन मैं पहले से ही अपने पूरे शरीर में फैलती आग को महसूस कर सकती हूँ। यह काफी नहीं है, तुम्हें केक खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खराब हो। ओह, ओह नहीं। ओह, आग बहुत है। उस सूजी को बचाने का समय आ गया है। अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद मोनिका, आखिर तुम एक सच्ची दोस्त हो। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मिया? कितना खराब सरप्राइज है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है सूजी। मुझे तीखी चीजों से नफरत है। ये मुझे हमेशा बीमार कर देती है। हंसना बंद करो मिया। बेहतर हो देखो कि तुम्हें क्या मिला है। किंडर सरप्राइज, क्या बात है। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। सूजी, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से।
लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ये गर्म मिर्च नहीं खानी है। हो सकता है कि चॉकलेट सब कुछ ठीक कर दे और ये ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। मुझे ये देखना होगा। एक सेकंड रुको, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। तुम क्या कर रही हो? तुम सिर्फ चॉकलेट नहीं चाट सकती हो, तुम्हें ये सब खाना होगा। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी। ठीक है, देखो मैं इसे आसानी से संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लग रहा है मेरे अंदर आग लग गई है। मुझे खुद को बचाना होगा। मैं और नहीं रुक सकती, मैं जल रही हूँ। मदद करो। क्या तुम दूसरी तरफ अपना आग छोड़ सकती हो सूजी? माफ करो, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। मुझे पीने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। अब बेहतर है, अब मैं ठीक हूँ। क्या ये सब खत्म हो गया है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्यों हंस रही हो सूजी? तुम्हारा चेहरा राख से ढका हुआ है। आशा है कि यह बेहतर है। अरे यह नहीं, मेरा चॉकलेट अंडा पिघल गया। यह गलती से हुआ, सच में। क्या फर्क पड़ता है, अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। वाह, गिफ्ट एकदम ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो, यह एक और किंडर सरप्राइज है। कितना सुंदर है। यह असली किस्मत है। हमें इसके रैपर को अभी हटाना होगा। बहुत अच्छा। अब मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दूंगी और अब इसे चख सकते हैं। ओह, मैं चॉकलेट फाउंटेन में अंडे को डुबाना लगभग भूल ही गई थी। मुझे यकीन है इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा। प्लीज मुझे भी खिलाओ। सोचना भी मत सोची, तुमने एक चॉकलेट अंडे को बर्बाद कर दिया। तुम्हें ये नहीं मिलेगा। नए डिश कितना बढ़िया। चलो इन्हें एक साथ खोले। देखो, ये पॉपिट्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले अपने वाले से खेलना चाहती हूँ। अजीब है, बटन नहीं दब रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि क्या यह टूटा हुआ है। मुझे पता भी नहीं है। करीब से देखने की कोशिश करो। अरे, मैंने तो इसमें छेद कर दिया। अभी यहाँ एक छेद है। ये सब बहुत अजीब है। वैसे मेरे पॉपिट से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे चाटने की कोशिश करती हूँ। वाह, ये गमी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा सरप्राइज है। जरूर मेरी पॉपिट भी खाई जा सकती है। इसे काट क्यों नहीं सकते? ये बहुत कड़ा है। मैं अपने दांत तोड़ने वाली हूँ। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मुझे खुद चेहरे पर लग गई। अगली बार तुम सब कुछ अपने मुंह में मत डालना। माफ करो, मेरे पास बकवास चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है। ये गमी खाने का समय है। चॉकलेट ने इसे पहले से और भी स्वादिष्ट बना दिया। लाजवाब स्वाद है। मुझे भी ये अच्छा लगेगा मिया। मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दो। नहीं, मुझे पता था। मैं बस बैठकर खेलना नहीं चाहती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पॉपिट को चॉकलेट से भरने की कोशिश करूँगी। मुझे यकीन है इसे कुछ अच्छा हो सकता है। अरे, तुम कहाँ गई सूजी? चॉकलेट को खरा करने के लिए मुझे इसे फ्रिज में रखना होगा। बस हो गया। बढ़िया है। और अब मैं थोड़ा इंतजार करूँगी। मुझे लगता है कि यह हो गया। हाँ, अब यह तैयार है। वाह, चॉकलेट पॉपिट। जल्दी मैं इसे चख पाऊंगी। तुम कहाँ चली गई थी सूजी? अब तुम सब कुछ समझ जाओगी। मैंने अपने पॉपिट को चॉकलेट से डुबोया और फ्रिज में रख दिया। देखो मैंने कैसी टाइलें बनाई हैं। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि और भी चॉकलेट डाल सकते हैं। यह खराब तो नहीं होगा। खैर, इसे चखने का समय है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमाल का स्वाद है। चॉकलेट मुंह में पिघल जाती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लाजवाब है। क्या तुम मुझे एक बाइट दोगी? मुझे पता था कि ये नहीं कहेगी, लालची। पर ठीक है, मैं अभी भी कुछ कर लूंगी। सॉरी सूजी, वो पॉपिट अब मेरा है। ओह, कितने अच्छे बटन है। मैं और प्रेस करना चाहती हूँ। ये बहुत रिलैक्सिंग है। मैं इसे नीचे नहीं रख सकती। उंगलियां खुद ही बटन दबाना चाह रही हैं। दरअसल किसी और की चीजें लेना गलत बात होती है। वैसे भी तुम्हें उस पॉपिट की जरूरत नहीं है। इसे मुझे दे दो। दे दो मुझे। तुमने क्या किया मिया? हमने उसे फाड़ दिया। No! तुम कहाँ हो सूजी? क्या सब ठीक है? खैर, पॉपिट बर्बाद हो गया है। नहीं लेना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। ओह, और इस आदि से क्या होगा? शायद तुम गलत हो। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़िया काम करती है। मैं यह खोलने का इंतजार नहीं कर सकती। तो चलो फिर सूजी। ये क्या है? मकई का भुट्टा? शायद तुम और लकी होगी। चलो देखती हूँ। आइसक्रीम, तुम एकदम सही थी। जिंदगी इतनी गलत कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारी जगह रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो मिया?
ये मजाक नहीं है और मेरी राय में बहुत अच्छा। मैं बस कुछ मजा करना चाहती थी। तुम मेरी आइसक्रीम नहीं देख सकती। ओह कितना स्वादिष्ट है। ये चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये एक वास्तविक पॉप्सिकल निकला। मुझे भी उसे खाने दो प्लीज। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद के बिना यह खा सकती हूँ। ये कितना अच्छा है। मैं चॉकलेट से ढकी आइसक्रीम खाने पर मास्टर क्लास दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल सकती हूँ। वाह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अरे क्या हुआ मिया? अजी कोई रिएक्शन नहीं? वाह वो ठंडी है। खैर बढ़िया है, ये मुझे सूट करता है। मैं आखिरकार आइसक्रीम का स्वाद ले सकती हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह अच्छा लग रहा है। मेरा विश्वास करो मिया, मैं तुम्हारी तरह ही आइसक्रीम संभाल सकती हूँ। मैं तुमसे बदला लूंगी। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या तुमने कुछ कहा? माफ करना, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें गर्म करूंगी। मुझे यकीन है कि एक गैस बर्नर इसमें मेरी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। कैसी हो मिया? क्या यह बेहतर है? ओह मैं फिर से हिल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद सूजी, तुमने मुझे बचा लिया। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम तुमने खा लिया। इसे तुम्हारी मदद करने के लिए एक छोटा सा इनाम मान लो। ओह ठीक है, तो तुम्हें वह घटिया कॉर्न भी खाना पड़ेगा। शायद चॉकलेट इसे स्वादिष्ट बनाएगी। अब हम इसकी जांच करेंगे। अब तक काफी अच्छा है। ओह लेकिन अब इतना नहीं। मैंने पूरा स्वाद महसूस किया। तुम क्या सोच रही हो सूजी? मुझे याद आया कि मकई से कुछ पका सकते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे ग्रेन्स चाहिए और बाकी सब कुछ फेंक दिया जा सकता है। लेकिन तुम्हें फ्राइंग पैन और स्टोव की आवश्यकता क्यों है? क्या तुमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया? मुझे पॉपकॉर्न बनाना है और इसके लिए ग्रेन्स को ठीक से गर्म करने की जरूरत है। ओह, वे मेरे चेहरे पर उड़ रहे हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। खैर हो गया, मैं इसे बंद कर सकती हूँ। मेरी डिश तैयार है। वो सुंदर है। ये एक अच्छी योजना है। मुझे पता था कि तुम इसकी सराहना करोगी। इस रूप में मुझे पहले की तुलना में ये कॉर्न बेहतर पसंद है। केवल एक चीज गायब है, स्वीट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। क्या सुंदरता है। चॉकलेट बढ़िया है। अब मेरी डिश पूरी तरह से तैयार है और मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। कोई शक नहीं कि यह स्वादिष्ट है। अरे हाँ, आश्चर्यजनक। मुझे और खाना है। सूजी, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाना चाहिए? अच्छी बात है, पकड़ो। लेकिन तुम मुंह से बाहर फेंक रही हो। अच्छे से निशाना लगाओ। मैं कुछ भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। माफ करना, मेरी दृष्टि खराब है। तुम अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मुझे पॉपकॉर्न दो। मैं इसे तुम्हारी मदद के बिना खाऊंगी। दरअसल वो मेरा है। अच्छा, अरे तुमने इसे गिरा दिया। तुम्हें इसे अपने मुंह से पकड़ने की जरूरत है। वो सुंदर है। यह सही नहीं है। मेरी राय में सब कुछ ठीक है। मेरे लिए पॉपकॉर्न और तुम्हारे लिए बाल्टी। नए ट्रीट्स अच्छे हैं। इस बार मैं पहले जाना चाहती हूँ। वाह, कोका कोला, बहुत बढ़िया। हाँ हुआ तो है। तुम लकी हो। पता नहीं मुझे क्या मिला। ब्रोकली? नहीं, मुझे कोक चाहिए। तुम बदकिस्मत हो, लूजर। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो मिया। क्या? मैं बिल्कुल नहीं हंस रही हूँ। मैं बस अपनी सफलता पर खुश हूँ और कल्पना कर रही हूँ कि अभी कैसे चॉकलेट के साथ कोला पीऊंगी। चलो समय बर्बाद मत करो। मैं यह कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह क्या ताजा स्वाद है। बहुत अच्छा। यह कुछ नया अनुभव करने और चॉकलेट जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी ड्रिंक को और भी बेहतर बना देगा। बढ़िया। बोतल फिर भर गई। कुछ भी लीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है कि ड्रिंक बहुत गाढ़ा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे निचोड़ने की कोशिश करूंगी। मेरे पास इसके लिए ताकत है। अच्छा, वो कहाँ है? क्या चल रहा है? मैंने सही निशाना नहीं लगाया और ये गिर गया। मेरा चेहरा गंदा हो गया है। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो। ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वाह क्या स्वाद है। मैं आखिरी बूंद तक सब कुछ चाटने के लिए तैयार हूँ। वाह, ऐसा लगता है कि ये वास्तव में इसके लायक है। मुझे खिलाओ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास ब्रोकली है। चलो। मुझे मेरी असफलता की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं इसे तुम्हारे लिए कभी नहीं भूलूंगी। ब्रोकली से बहुत बदबू आती है। इस भयानक गंध को खत्म करने के लिए मुझे तुरंत इसके ऊपर चॉकलेट डालने की जरूरत है। ओह, इस स्थिति में उसने भी मदद नहीं की। बस घिनौना। मैं कभी किसी को इसकी सिफारिश नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें खिलाने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें काम खत्म करना है। अगर तुम जोर दे रही हो तो ठीक है।
लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह, मैं इसे अपने मुंह में डालने से डरती हूँ। मैं इसे जल्दी से करती हूँ। शायद इस तरह मेरे पास भयानक स्वाद लेने का समय नहीं होगा। अभी भी घिनौना, मेरा तरीका काम नहीं कर रहा है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जल्दी करना होगा। ईमानदारी से मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा खेद है सूजी, लेकिन ये मुझसे वह करने से नहीं रोकता जो मैं करना नहीं चाहती। वे नियम है, रोना बंद करो। हो गया, यह आखिरी टुकड़ा था। क्या तुम संतुष्ट हो? वाह, तुम्हारा पेट हिप्पो जैसा है। अरे नहीं, अब कुछ होगा। सूजी बंद करो, हवा बर्बाद करना बंद करो। ओह, अब मेरा दम घुट रहा है। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है।
दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छे डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है।